ओम शांति। आज बाबा को अव्यक्त महावाक्य 4/2/24 का इसको रिवाइज डेट छ 31/1/98। मुख्य पॉइंट, पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। बाबाले आज विशेष पास विद ऑनर बन्नको लागि बाबाद्वारा जति पनि प्राप्त खजाना छन्, ज्ञानको खजाना, गुणहरूको, दिव्य गुणहरूको खजाना, शक्तिको खजाना, हैन, ब्राह्मण संस्कारको खजाना, यी सबै खजानाहरू जति पनि प्राप्त छन्, ती खजाना मैले कति जम्मा गरेको छु, त्यो जम्माको अकाउन्टलाई चेक गर अनि जम्मा गर। व्यर्थ त मैले गुमाएको छैन, हैन, किनकि म ब्राह्मण आत्मा, म ब्रह्मा कुमार। हामीले आफूलाई के कहलाउँछौँ? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। क्षत्रिय कुमार, क्षत्रिय कुमारी आफूलाई कहलाउँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, जब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाउँछौ भने ब्राह्मणको काम ब्राह्मण मान सदा भरपूर विजयी आत्मा, युद्ध गर्नेवाला होइन। क्षत्रिय मान युद्ध गर्नेवाला, ब्राह्मण मान सदा विजयी, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले सानो सानो मायासँग युद्ध गर्नमा आफ्नो समय, संकल्प, हैन, शक्तिलाई व्यर्थ गुमाइरहेका त छैनौ। किनकि तिमी त बाबा भन्नुहुन्छ श्रेष्ठ आत्मा, एकदम भाग्यशाली, भाग्यवान आत्मा, जो जन्म नै कसको द्वारा प्राप्त भयो? भगवानद्वारा प्राप्त भयो। यति श्रेष्ठ भाग्य, बच्चाहरूको भाग्यलाई पनि आज बाबाले देखेर वर्णन गर्नुहुन्छ। यति श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हो जो कि जन्म नै भगवानद्वारा प्राप्त हुन्छ र जन्म लिने बित्तिकै स्वयं भगवानले माता पिता बनेर के गर्नुहुन्छ? पाल्न दिनुहुन्छ। शिक्षक बनेर पढाइ पढाउनुहुन्छ। परमात्माद्वारा परमात्मा शिक्षक बनेर पढाउने यस्तो भाग्य सारा कल्पमा कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन। र सद्गुरुद्वारा हामीलाई श्रीमत, वरदान, हैन, प्राप्त हुन्छ। बाबा भन्छ, यति श्रेष्ठ भाग्य तिम्रो छ त आफ्नो भाग्यलाई राम्रोसँग देखेका जानेका छौ या स्मृतिमा राख्छौ कि राख्दैनौ? त्यो पनि बाबाले आज सोध्नुहुन्छ, हैन। कति बच्चाहरूले सोच्न त सोच्छन्, म श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हुँ, म भगवानको बच्चा हुँ, हैन, म ज्ञान स्वरूप हुँ, गुण स्वरूप हुँ, या आफ्नो भाग्यलाई स्मरण त गर्छन्, सोच्न त सोच्छन्, म यो हुँ, यो हुँ। बाबाले जो सम्मान दिलाउनु भएको छ, तिमी श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूर्वज आत्मा हो कि हैन? त सोच्न त सोच्ने, तर बाबा भन्नुहुन्छ सोच्न स्वरूप मात्रै बन्छन् बच्चाहरू, स्मृति स्वरूप बन्दैनन्। सोचिन्जेल मात्रै हुन्छ, त्यो स्वरूपमा आउँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सोच्न स्वरूप नबन, के गर? स्मृति स्वरूप बन, निरन्तर। त्यो अटोमेटिक होस्। जस्तो अनादिकालमा बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमी परमधाममा आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुन्छौ। त्यहाँ म आत्मा हुँ, म आत्मा हुँ भन्ने अभ्यास गर्नु
पर्दैन, अटोमेटिक आत्मिक स्वरूप हुन्छ कि हुँदैन? अनि सतयुगमा हामी आउँछौँ। सतयुगमा जुन हाम्रो देव स्वरूप हुन्छ त्यहाँ पनि म देवता हुँ भन्नु पर्छ र? अटोमेटिक म देवता हुँ भन्ने स्वरूप स्मृति स्वरूप नै हुन्छ र त्यही अनुसार गुण र कर्महरू के हुन्छन्? इमर्ज हुन्छन् कि हुँदैन? जस्तो लौकिकमा पनि कोही व्यक्ति जुन पोजिसनमा, कुनै पोजिसनमा हुन्छ, पदमा हुन्छ, त्यो कुर्सीमा स्थित भएको हुन्छ, त्यो बसेको हुन्छ, त्यति बेला जस्तो कोही डक्टर, उदाहरणको लागि डक्टर छ हस्पिटलमा या आफ्नो त्यो बसेको हुन्छ नि आफ्नो क्लिनिकमा, होइन? उति बेला म डक्टर हुँ भन्नुपर्छ र? सो त उसलाई स्मृति हुन्छ कि म डक्टर हुँ, मेरो अगाडि रोगीहरू आउँछन्, मलाई दबाई दिनुहोस्। डक्टर हुँ भन्न नि पर्दैन, दबाईहरू पनि उसले घोकिराख्नु पर्दैन, पहिल्यैदेखि ऊ के हुन्छ? स्मृति स्वरूप हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ब्राह्मण आत्मा हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी हौ। त जो बाबाले तिमीलाई खजाना, ज्ञानको, गुणको खजानाहरू जुन दिनुभएको छ, जुन समान बाबाले दिनुभएको छ, त्यसको पनि स्मृति स्वरूप बन्यो भने त्यस अनुसार स्वतः तिम्रो कर्म, तिम्रो विचार, तिम्रो कर्तव्य स्वतः भइहाल्छ, होइन? सोचिराख्नु पनि पर्दैन। त्यही भएर बाबाले स्मृति स्वरूप बना र बाबाको साथमै खाऊ, पिऊ, सुत। एक्लै सुत्दा पनि नसुत, तिम्रो वायदा छ, साथ खाएंगे, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, होइन? सुत्ने बेलामा पनि बाबाले भन्नुहुन्छ एक्लै नसुत, एक्लै सुत्यो भने नराम्रो सपना आउँछन्, अरू पनि बुरे नराम्रो ख्यालातहरू आउन सक्छ। त्यही भएर बाबाको साथमा सुत, बाबाको साथमा खाऊ, बाबाको साथमा नै हर कर्म गर। यदि गर्दैनौ, एक्लै गर्छौ भने तिम्रो गल्ती हो भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसमा मैले के गर्ने? बाबालाई त तिमीले कम्बाइन्ड स्वरूपमा बाबा र म कम्बाइन्ड हुँ भन्छौ भने कम्बाइन्डलाई पनि फेरि अलग गरिदिन्छौ। अलिकता माया आयो, कम्बाइन्ड अलग गयो। यति शक्तिशाली छौ। बाबाले कहिलेकाहीँ के गर्नुहुन्छ? बाबाले नै अलिकति टोन्ट मार्नुहुन्छ, स्याबास, यत्रो शक्तिशाली छौ तिमी, जो यस्तो कम्बाइन्डलाई पनि के गरिदिन्छौ? अलग गरिदिन्छौ, होइन? तर त्यो कम्बाइन्डलाई अलग गर्ने स्याबासीमा खुसी नहुनु नि, फेरि त्यो त बाबाको टोन्ट हो, होइन? कम्बाइन्डलाई पनि अलग गरिदिन्छौ। अलिकता थोरै माया के आयो, अलिकता थोरै विघ्न के आयो, परिस्थिति के आयो, अरू बेलामा भन्ने बेलामा बाबा मेरो साथ हुनुहुन्छ भन्ने, गीत पनि साथ साथको गाउने, तुम तो यही कहीँ बाबा मेरे साथ साथ हो, आसपास हो भन्ने। अनि चाहिँ थोरै केही भयो भने अनि बाबा हराए, बाबा साथ हुनुहुन्छ भन्ने त्यति बेला बिर्स्यो। अरू चाहिँदै नचाहिए बेला साथ साथ हुनुहुन्छ भन्ने, चाहिए बेला अलग गरिदिने, त्यस्तो होइन नि। चाहिएको बेलामा पनि बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ, कम्बाइन्ड स्वरूपमा आत्मा हो भन्ने स्मृतिमा के हुनु पर्यो? रहनु पर्यो। बल्ल त हामी माया जित भन्छौँ, होइन? त यसरी बाबाले आज विशेष खजानाहरूलाई जम्मा कसरी गर्ने र आफ्नो भाग्य, बच्चाहरूको भाग्य कति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो, त भाग्यको पनि बाबाले विशेष, होइन, स्मृति दिलाउनुहुन्छ। र अरू पनि थुप्रै बाबाले शिक्षा, सम्झानीहरू, डाइरेक्सनहरू दिनुभएको छ। हामी प्यारले बाबाको मुरली सुन्नेछौँ। पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो,
हाँ, हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। हाँ, जीवन में जन्मिने बित्तिकै माँ बाप को भगवान स्वयं माँ बाप बनेर पालना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि पढ़ाई को भाग्य मिल्छ, हैन, पढ़ाई का भाग्य मिलता है। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? हाँ, आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत या वरदान देने वाला कौन? परम आत्मा द्वारा यह तीनों ही प्राप्त हैं। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। सद्गुरु स्वयं भगवान आएर श्रीमत र वरदान कसलाई दिनुहुन्छ? हामी बच्चालाई दिनुहुन्छ, आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वह मेरा भाग्य। अमृत बेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। अमृत बेला उठ्ने बित्तिकै बाबाको प्यारमा लवलीन भएर उठ्नुहुन्छ या कसो करले उठ्नुहुन्छ कि उठ्दै उठ्नुहुन्न? अमृत बेला कोही कोही कति बजे उठ्नुहुन्छ? अमृत बेला उठ्नुहुन्छ नि, हैन? अशोक भाइजी कति बजे? 4 बजे? 4:30 हुन्छ अझै नै? यत्रो वर्ष भइसक्यो, अब 4:30 कहाँ बनाउने? 3:30 बजे उठ्ने हो, कम से कम 3:30 बजे। ढिलो, एकदम ढिलो लास्ट हो 4 बजे त। कहाँ 4:30 भएपछि त बाबाले हाफकास्ट भन्नुहुन्छ फेरि। तो बाबा भन्नुहुन्छ अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार से होता है। दिनचर्या को शुरुआत नहीं कसरी हुन्छ? परमात्मा प्यारबाट हुन्छ। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परमधाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। बाबा उनसे कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परमधाम छोड़कर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, शिक्षा देने के लिए। भगवान यति टाढाबाट पढाउनको लागि, हामी बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनको लागि आउनुहुन्छ। हामी कति श्रेष्ठ भाग्यवान। ऐसा कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? कुनै शास्त्रमा, कुनै ठाउँमा, कुनै स्कूल कलेजमा सुन्नुभयो यो कुरा? कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं। आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर कोई देश है? परम धाम भन्दा टाढा अरू कुनै देश छ? है कोई देश? अमेरिका, अफ्रिका दूर है? सोध्नुहुन्छ बाबाले। अमेरिका, अफ्रिका परमधाम भन्दा टाढा छ? छैन। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान,
ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं, ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सद्गुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? गीत छ नि, बाबा आप मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, हमले मुरली सुन्छौं, सुनाउने वाला को बाबा परमात्मा टीचर से। अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो कि एक्लै खानुहुन्छ? खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। अकेले होकर खाते हो तो गलती किसकी? आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न, बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। तेवरकोसँग सुत्ने, बाबासँग, बाबा मेरो साथ हुनुहुन्छ, कम्बाइन्ड भगवानसँग म सुतेको छु। तो बाबालाई साथी बनाएर सुत्ने, एक्लै नसुत्ने। बुरे अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो। अकेले नहीं सो, तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, कोई सर्विस वाला हुन्छन् हैन, अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, मालिक कौन? बाबा। दोकानमा जानुहुन्छ, म मालिक हुँ भनेर जानुहुन्छ कि बाबा मालिक म ट्रस्टी भनेर जानुहुन्छ? बाबा मालिक। तो बाबा हुन्छ बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक कौन? बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है। हाकिम, बॉस बनेगा हाकिम के, है ना। हमारा डायरेक्टर बॉस कौन है? बाप दादा है। यह निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। कहिले उदास भयो भने बाबा साथी बनेर के गर्नुहुन्छ? बहलाउनुहुन्छ। फ्रेंड्स भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूठते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। रिसाए ठुसके पनि बाबाले फकाउन आउनुहुन्छ अरे, हैन। रुसे कि मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, क्या करो, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ। बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, जब बच्चाले बाबा हजुरलाई भुल्छु भन्छन् नि, त्यतिखेर बाबालाई हाँसो लाग्छ अरे। एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? कंबाइंड कभी भूलता है?
जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हो। यति शक्तिशाली बच्चा जो कम्बाइन्डलाई पनि के गरिदिन्छौ, अलग गरिदिन्छौ। स्याबास भन्नुहुन्छ बाबाले। यो कस्तो स्याबास हो? यो बाबाको यो स्याबास चाहिँ बाबाले घुर्की लाएको स्याबास हो। कम्बाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कम्बाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी क्या कर देती है? अलग कर देती है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
ओम शांति। तो बाबा भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? शाबाश, जो बच्चों में इतनी ताकत है कंबाइंड को भी अलग कर देते है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग करके अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते। मैं भगवान को बच्चा हूँ, मैं यति श्रेष्ठ ऊंचा भाग्यवान हूँ, सोच्ने त सोच्छौ तर स्मृति स्वरूप बन्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबा। हाँ, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप है ही। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता है कि मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ। लक्ष्मी नारायणलाई म नारायण हूँ, नारायण हूँ सोच्नु पर्छ? हाँ सरिता बहनजी, म सरिता हूँ, सरिता हूँ सोचिराख्नुहुन्छ दिनभरि? हाँ, म फलानु के अरे केमा अरे हजुर त्यो उ भएको उपभोक्ता मञ्चको के अरे हजुर अध्यक्ष? म अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष हूँ सोचिराख्नुहुन्छ? अप्ठ्यारो परे बेला मात्रै। तर म अध्यक्ष हूँ भन्ने त अटोमेटिक भित्र छ नि, अध्यक्ष हूँ भन्न पो पर्दैन, होइन त? अटोमेटिक म अध्यक्ष हूँ भनेर हिँड्नुहुन्छ नि त, त्यो स्वरूप त छँदैछ नि त। त्यो अब कर्तव्य गर्ने बेला ट्याक्क म अध्यक्ष हुँ भनेपछि त्यो आफ्नो काम याद आइहाल्छ कि आउँदैन? आउँछ। हो, स्मृति स्वरूप बन्ने भनेको त्यही हो। उदाहरण दिएको क्या, सजिलो बुझ्नु भयो नि? देवी देवताहरूलाई म देवता हूँ भन्नु पर्दैन। परम धाममा पनि म आत्मा हूँ भनेर सोचिराख्न पर्दैन, अटोमेटिक स्मृति स्वरूप छ। त अब त्यो एकछिनको केही समयको लागि पाएको चुनेर चुनावमा जितेर पाएको त्यो पद त हामीले भुल्दैनौँ भने बाबाले हुन्छ अनादिकालको तिम्रो भाग्य, अनादिकालको स्मृति बाबाले दिएको भाग्य होइन, त्यसलाई फेरि भन्न त म महान हूँ, म श्रेष्ठ हूँ, म भगवानको बच्चा हूँ भन्ने बेलामा भन्ने फेरि भुलिहाल्ने। त भुल्न भएन, त सोच्न स्वरूप भयो, स्मृति स्वरूप भएन भन्नुहुन्छ त्यसलाई बाबाले। अलिकता थोरै माया आयो भन्ने बेला म सर्वशक्तिवानको बच्चा हुँ भने, वर्ल्ड अलमाइटी अथोरिटीको बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान भनेछ, थोरै कसैले केही भनिदियोस् त छुस्छ, अहिले रिस उठिहाल्छ, अवस्था तल गिरिहाल्छ, होइन? अनि के को मास्टर सर्वशक्तिवान भयो त? फुस्क्यो, बेलुनको हावा, गुब्बाराको हावा फुस्क्यो भने जस्तै बाबाले थोरै अहिले भर्खरै केही यहाँ भनिदिउँ त टिचरले भन्दा पनि रिस उठ्छ, म दुःख लागिहाल्छ, फिलिङ आउँछ, फिलिङ। टिचरले त सुधार्नको लागि हो नि त भनेको, म त विद्यार्थी हुँ भन्ने एउटा त्यो स्वरूपमा स्थित भएर बस्यो भने त टिचरले गाली गरे पनि त दुःख लाग्दैन नि, मेरो कल्याणको लागि हो भन्ने हुन्छ नि।
तर त्यो स्वरूप पनि हुँदैन। उही देह दैहिक स्वरूपमै बसेको भएर अनि यति केही भन्नुहुन्न छुस्छ अनि चाहिँ मुख फुलिहाल्छ। हुनसक्छ 2-4 दिन क्लास पनि मिस होला, नभए पनि चाहिँ अनुहार चाहिँ अँधेरो अँधेरो भइहाल्छ। कसो होला त भन्नु भरे होला त। त्यो चाहिँ हुनु भएन। त्यस्तो हुनु भनेको के रहेछ, बाबाले जुन हामीलाई सम्मान, जुन स्मृति, जुन श्रेष्ठता बाबाले याद दिलाउनु भएको छ, त्यसमा हामी त्यसको स्मृति स्वरूप हामी बन्न सकिएन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ स्मृति स्वरूप बना, सोचना स्वरूप नबना। है ना, सोचना स्वरूप बनते हो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादि काल में जब परमधाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप है। देवी देवतालाई आदिकाल भनेको सतयुगमा, हैन? सतयुगमा सृष्टिको आदि सुरुवातमा म देवता हूँ भनेर सोच्न पर्दैन, स्वरूप छ। तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। सीटमा सेट भएको बेलामा के हुन्छ, आफ्नो तो कर्तव्य गुण अटोमेटिक इमर्ज हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आफ्नो सदा स्वरूपको सीटमा सेट भयो भने हरेक गुण शक्ति सबै के हुन्छ, हर प्रकारको नशा स्वतः इमर्ज हुन्छ। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर्स समाप्त हो जाती हैं। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुराने नेचर्स हैं वह ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर, मेरो बानी, मेरो स्वभाव, मेरो बेहोरा आदतै यस्तै क्या नि, कसले भन्छ यस्तो? ब्राह्मण वा क्षत्रिय? बाबाले सोध्नुहुन्छ मेरो बानी नै यस्तै क्या नि भनेर कसले भन्छ? ब्राह्मणले भन्छ या क्षत्रियले? वह पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। पास्ट जन्मको स्मृति स्वरूप भनेको अब जुन हाम्रो अज्ञान कालको जीवन थियो त्यो पास्ट जन्म भएन, पहिला जन्म भयो। किनकि अब त हाम्रो नयाँ जन्म भइसक्यो, ब्राह्मण जन्म भइयो। त्यो पहिला जन्मको स्मृति स्वरूप आत्माले भन्छ मेरो नेचरै यस्तै, बानी यस्तै। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो,
और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है, तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? ब्रह्मा कुमार कुमारी या क्षत्रिय कुमार कुमारी? ब्रह्मा कुमार। क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। दूसरा नाम तो है ही नहीं। छारू कुनी नाम? दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ? ऐसा बोलते हो या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना। न सोचना क्या करूं मेरी नेचर है, यह बहानेबाजी है। यह कहना भी आपको छुड़ाने, यह कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है। पुरानो स्वभाव संस्कार नेचर इमर्ज हुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ पुरा मरेको छैनौ, अलिकता जिउँदैछौ। थोड़ा मरे हैं क्या? अलिकता मरेर अलिकता यता जन्मिने, अलिकति उतै बाँच्ने, त्यस्तो नि हुन्छ र? थोड़ा मरे हैं क्या? पूरा मरे नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है, वह ब्राह्मणों का कदम हो। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे यह बोल अच्छा नहीं होता है। यति श्रेष्ठ भाग्य बाबाले दिनुभएको छ, त यो भाग्यको अगाडि यो मेरो बानी स्वभाव नेचर, यो बोल बाबा भन्नुहुन्छ ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना? क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है? 1998 31 जनवरी को बाबा को मुरली, त 98 वर्षलाई मुक्ति वर्षको रूपमा मनाइएको थियो हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ 98 मा नै मुक्त भएर मुक्ति वर्ष मनाउने हो या 89 मा मुक्त हुने हो? 99 भन्छ कि हिन्दीमा। 99 में आना है, 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। मुक्ति वर्ष मनाउने भनेको त यही वर्षमा के हुनु पर्यो? मुक्त हुनु पर्यो हैन। अब कि यो वर्षमा पुरुषार्थ गरेर 99 मा मुक्ति हुने हो र भन्नुहुन्छ बाबाले। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है, वह हाथ हिलाओ। जो समझते यही वर्ष मुक्ति वर्ष है, बाबाले भन्नुहुन्छ हाथ हिलाओ। देखो हाथ हिलाना बहुत सहज है। बाबाको अगाडि त सबैले हिलाइदिन्छन् नि, क्लासमा त हिलाउन पनि गाह्रो छ के। चपक्कै बाँधेर बसेर हात निकाल्नै गाह्रो। त्यही त नि काम। अच्छा, जो समझते हैं यही मुक्ति वर्ष है, वो हाथ हिलाओ। देखो हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमण्डल में बैठे हो ना, बाबाको अगाडि त त्यही वायुमण्डल वातावरण बनेको हुन्छ नि। सजिलै उमङ्ग उत्साहमा खुसीमा आएर बच्चाहरूले हाँ हाँ गर्ने, हात हिलाउने सबै गर्छन्। वायुमण्डल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो। लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो संभाल के हाथ उठाओ। इस टीवी में आवे या ना आवे,
टिभी लगाएको हुन्छ नि ठाउँ ठाउँमा हैन, डायमंड हॉलमा। तो इस टीवी में आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति, बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि यह बोल है या मोती है। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो बोल यस्तो मधुर होस्, बाबा समान होस् हैन, हर आत्माको प्रति शुभ भावना शुभ कामना को बोल होस्, युक्ति युक्त, जो अचानक कोही आइहाले भने पनि के अनुभव गरोस्, यो बोल हो या मोती हो। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार यह इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। बुझ्नुभयो? बाबाले के खजाना दिनुभएको छ। यति बेला अहिले संगम युगमा भगवानलाई पाएर हामीले समयको खजाना, संकल्पको खजाना, बोलको खजाना, बोली पनि के हो? खजाना हो, ज्ञान धन को खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना अहिले जमा गरेन भने फेरि जमा गर्न समय तो पाउन सजिलो छैन, मुश्किल हुन्छ। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो, जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनना चाहते हो, अगर पास विद ऑनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टूलेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। अभी समय के टूलेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। उहिले भनेको है, अहिले हैन यो। आजभन्दा 25-26 वर्ष पहिला हो। अब अहिले त के भइसक्यो? टूलेटको घंटी नि बजिसक्यो जस्तो लाग्छ है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा, टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे। कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा, इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिवान। शक्तिमान नहीं है, केवल शक्तिमान होइन, सर्व शक्तिमान। भविष्य में है ही सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं है। यह सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी, यह गुण है। ऐसे हर एक खजाने का
कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी हैं। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई हैं। कुमारियां भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी हैं। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, यह बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफी समय से अर्जी थी ना बच्चे। सानो सानो बच्चाहरू पनि बाबाको अगाडि छन्, तो बाबाले बच्चाहरूसँग सोध्दै हुनुहुन्छ, बच्चों की काफी समय से अर्जी थी ना बच्चे कि हमको मिलने का चांस कब मिलेगा। तो अच्छा हुआ सर्व वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व की निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट के फाइल खत्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल हैं, तो इस वर्ष कंप्लेंट के फाइल खत्म, सब फाइन बन जाएं। फाइन से भी रिफाइन पसंद है ना। कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन यह विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक। इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना। तो दूसरे को नहीं देखना, यह ऐसे करता है, मुझे क्या करना है। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। पहाड़ त हट्दैन आफै। पहाड जस्तो विघ्न तपाईको अगाडि आउँछ भने बाबा भन्नुहुन्छ, अब त्यो के गर्ने त, पहाडलाई किनारा गरेर अगाडि बढ्ने, न कि हटाउन थाल्ने। पहाड त हट्दैन। यह बदले तो हम बदले, तो सोच्नु भनेको पहाड हटाउन थाल्नु हो। यह बदले तो हम बदले। यह है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। अब पहाड़ हट्छ कहिले, हट्दैन। न पहाड़ हटेगा न आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। आफूलाई तो विघ्न स्वरूप बनने वाला को सोच विचार में न पारा भन्नुहुन्छ बाबाले। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी ही है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। जसले स्व परिवर्तन गर्छ, आफूलाई परिवर्तन गर्छ, विजयको माला उसैको गलामा पर्छ। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो। शुभ भावनाले परिवर्तन गर्न सक्छौ भने गर, नहीं तो इशारा दो। अपनी रिस्पांसिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। यह विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है। यही सोचते हैं, यह तो सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे।
अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो। यो सूक्ष्म महीन धागाबाट पनि बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई के गर, मुक्त गर। मुक्ति वर्ष मनाओ, इसलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। फंक्शन हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ, एकअर्कालाई सौगात दिन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ यो मुक्ति वर्षको फंक्शनमा आफू सम्पूर्ण बनेर देखाऊ, त्यही दादीहरूलाई या बाबालाई के हुन्छ, गिफ्ट हुन्छ। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। अच्छा, वरदान। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। विस्तार। संगम युग संतुष्टता का युग है। संगम युग क्या है? संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते, जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं। माला में थे उनिंचन, वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं, अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। एउटा दाना यहाँ, एउटा दाना उता, एक हात पर छ भने माला कस्तो हुन्छ? थोरै धागो देखिएको त राम्रो हुन्न? टपक्क त्यही मिल्न पर्यो हैन? बल्ल त राम्रो हुन्छ। दाना दानासँग फूल फूलसँग जोडिएको मिलेको हुन पर्यो।
त्यो भनेको के हो त? परिवारको एक अर्काको संस्कार मिल्नु पर्यो, आपसमा स्नेह प्यार हुनु पर्यो, बल्ल माला बन्छ। संबंध से माला बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन, इसलिए संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। इसलिए संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिट ना हो। कोई भी प्रकार की खिट ना हो। फिर सुनो बाबा को वरदान। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। आज दिनभरि म के आत्मा हूँ? संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। याद करना होला। संतुष्ट मणि भव। विस्तार। संगम युग संतुष्टता का युग है, जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिट ना हो। स्लोगन। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। ओम शान्ति। विघ्न आयो भने बाबालाई अलग गरिदिने, नगर्ने, झोक्राएर बस्ने। सबै बाबाले गर्नुहुन्छ भनेर केही नगरी बस्ने। बाबालाई साथ राखेर कर्म गर्ने। बाबा कम्बाइन्ड, बाबालाई अलग नगर्ने। त्यस्तो शक्ति त चाहिएन नि। सर्वशक्तिवान बाबाको बच्चा भएर बाबालाई अलग गरिदिने, अलग नगर्ने। कम्बाइन्ड बाबालाई अलग चाहिँ कहिले पनि नगर्ने है। अलिकता माया आउने बित्तिकै बच्चाहरूले अलग गरिदिन्छन्। त्यसलाई त्यो चाहिँ गर्नु भएन। अच्छा, मुख्य सार के थियो? पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। समय को खजाना, संकल्प को खजाना, बोल को खजाना, योग को शक्ति को खजाना, दिव्य गुणहरूको खजाना, कति प्रकारको खजाना बाबाले भन्नुभयो, त्यो जमा गर। अहिले त फेरि पनि समय छ, टु लेटको बोर्ड लागेको छैन। अब फेरि अगाडि गएर सजिलै यो जमा गर्ने समय मिल्नेवाला छैन। त्यही भएर चेक गर, जमा गर, आफ्नो भाग्यलाई स्मृतिमा राख, भाग्यको स्मृति स्वरूप बन, सोचना स्वरूप नबन। आज बाबाले विशेष भन्नुभयो। ओम शान्ति, ओम शान्ति।